अपनी डफली अपनी राग, उसमें कोई सैद्धांतिक सहमति है क्या? बताने की जरूरत है कि आपको जानकारी है ना भाई रविशंकर जी के बारे में? अनुराग ठाकुर किनका बेटा है? लम्हुआ है क्या? ठाकुर बाबू का बेटा बीजेपी में कुछ ही कर रहे हैं, पूछिएगा जरा। मोदी जी अलग, अमित शाह अलग, राजनाथ सिंह अलग, स्मृति ईरानी अलग दुकान खोली हुई है। भाजपा में यहाँ बिहार में देखिए 7-8 दुकान है। मोदी सुशील मोदी जी का दुकान अलग है, सम्राट का दुकान अलग। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर रहते थे। अब वे लालू यादव एवं उनके परिवार पे सीधा हमला कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि लालू यादव के घर में 6 लोग हैं और 6 सरकार अलग अलग चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर नमस्कार। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव के परिवार में 6 लोग हैं और 6 वो अलग अलग सरकार चला रहे हैं। नहीं, मोदी जी अलग, अमित शाह अलग, राजनाथ सिंह अलग, स्मृति ईरानी अलग दुकान खोली हुई है। भाजपा में यहाँ बिहार में देखिए 7-8 दुकान है। मोदी सुशील मोदी जी का दुकान अलग है, सम्राट का दुकान अलग। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का दुकान अलग है। अपनी डफली अपनी राग, उसमें कोई सैद्धांतिक सहमति है क्या? गुटबाजी है। हम तो बड़ा परिवार हैं राजद, करोड़ों लोग की आस्था राजद में है और सब इतना बड़ा परिवार राजद का पूरे बिहार में है। और जरा कोई है ही नहीं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? जिसका कोई नहीं संतान है उसके लिए हम दोषी नहीं न हैं। लोग साफ तौर पर नाम लेके रागिनी जी का भी नाम लेके कही है, उन्होंने विदेश से सरकार सौभाग्यशाली है जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो यही तो सोशल अप्रूवल है, सामाजिक मान्यता है। तो ठाकुर बाबू का बेटा बीजेपी में कुछ ही कर रहे हैं, पूछिएगा जरा। बताने की जरूरत है कि आपको जानकारी है ना भाई रविशंकर जी के बारे में? अनुराग ठाकुर किनका बेटा है? लम्हुआ है क्या? नहीं ना। उन्होंने ये भी कहा, जानने पीयूष गोयल कौन है? जानते हैं? पीयूष गोयल का नाम सुने हैं ना? और देवेंद्र प्रधान का नाम सुने हैं ना? ये कहाँ से लोग आया है? और विवेक ठाकुर किनका संतान है? और गंगाओं का बेटा यहाँ पटना में क्या कर रहा है? मरहूम हमारे जो नेता थे उनके बेटा क्या कर रहा है पटना में? कौन पद पर धारण किए हुए है? लंबी फेरिस्त जिसके दल के अंदर है। हम तो बड़ा परिवार है ही, राजद परिवार बड़ा परिवार है। हम सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। आई नटोरियस गैंग वाला लोग हैं जिनके आज भी हाथ सने हुए हैं उन बेजुबानों के खून से। हम जाना नहीं चाहते उस जगह पे, लेकिन एक बार जानिए बढ़िया से आप लोग भी। भाजपा जातीय आधारित गणना के प्रकाशन के बाद काफ़ी परेशानी में, चूंकि इनकी राजनीतिक दुकान की सट्टे बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। हर व्यक्ति सजग हो चुका, अपनी आबादी को देख रहा, समानुपाती प्रतिनिधित्व को लेकर के चिंतित है। हम सदैव इन बातों को जोड़ दे करके कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भरी उसको उतना मिले भागीदारी। लेकिन जो हाशिए पर है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से जो वंचित है, अंतिम पंक्तियों में उसको मुख्य धारा में लाने का कारण कौन लोग भीख मांग के खाता है? जातीय आधारित गणना प्रकाशन के पीछे उद्देश्य क्या है? कौन उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करे वो कौन जाति के लोग हैं? भीख मांग रहा है वो कौन जाति के लोग हैं? एक कमरे पर रहने पर मजबूर है वो कौन जाति के लोग हैं? जो दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है वो कौन जाति के लोग हैं? वो पहचान हो जानी चाहिए। तो अगर हिम्मत है, नैतिक बल है, देश की हुकूमत को कराना चाहिए था देश भर में। सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव को मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाई है। उस समय तो उसमें तो घुटरन चलत रेणु तनि मंडित, क्या कहिएगा? पता कहीं सीख लिए होगे। 10-5 को विधायक ने था भाजपा के, पता है आपको? जनता दल अपने अलायंस के बूते सरकार में थी। ये हमारे मंत्रिमंडल सरकार में थे का? जबरन कोई कहे कि हम खड़ा है सरकार की तरफ। विवाद तो तब गहरा हुआ जब देश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार मंडल कमीशन को लागू करने वाले सरदेव बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, सरकार को से समर्थन वापस लिया। ये फिरंगियों के मुखबिर थे, इनके पास कोई राष्ट्रता की पहचान है क्या?
और चुनी हुई सरकार को पदस्थ किया। मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के निकले। इनका नैतिक बल तो समर्थन पापा थे, तो सरकार गिर जाएगा इनसे क्या? हम मांगे गए थे समर्थन क्या? 5 7 विधायक था, हम तो अकेले सरकार में थे ही। जेएमएम थी, सीपीआई सीपीएम थी, राजद थी, जनता दल थी उस समय। इनको ककारे का ज्ञान नहीं है। ये तो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के नाजायज उत्पन्न कार्य करता है, जिनके अंदर बौद्धिकता का घोर अभाव है। बौद्धिक रूप से सबल व्यक्ति राजनीतिक समझ, राजनीतिक सूझता की परिधि को समझने वाला जो इस पद को धारण कर रहा है, तो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये थे शक्ति सिंह यादव जी, जिनकी बातों को आपने सुना और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सम्राट चौधरी जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो राजनीति में पैदा भी नहीं हुए थे। इस बात पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।